अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा। जब से आमना को सानिया के नर्वस ब्रेकडाउन के बारे में मालूम पड़ा, तब से वो उससे उखड़ी उखड़ी सी रहती है। अभी मुकम्मल बात का मालूम नहीं कि ये सब कुछ फंसी की वजह से हुआ, लेकिन अपने पास से ही अंदाजे लगाते हुए अपने बेटे को बहू से बदगुमान करते हुए कहने लगी, ये उस औरत की बेटी है जो कि अपने शौहर और बेटी को छोड़कर चली गई थी, और सानिया भी अपने रंग ज़रूर दिखाएगी। देखना, एक दिन किसी की वजह से तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। अब अफसोस होता है ऐसी सासों पर जो कि खुद पसंद करके बहू को लाती हैं और बाद में उनमें कीड़े निकालते हुए उन्हें बेटे से दूर करने की कोशिश करती हैं। आमना भी तो यही कर रही है, लेकिन यहाँ पर सानिया ने जब अपनी सास के मुंह से अपनी माँ के लिए ताना सुना तो बर्दाश्त ना कर पाई। वहाँ से रोते हुए अपने कमरे में आ गई तो ज़रून ने देख लिया कि सानिया ने सब कुछ सुन लिया, इसलिए अपनी माँ पर भड़कने लगा। आपको हक नहीं पहुंचता आप मेरी बीवी के बारे में ऐसे बात करें। उसकी इज्जत मेरी इज्जत है। आपने उसको बद किरदार कहा, उसकी किरदार कशी की, यानी कि आपने मुझे बात की। अगर आप इस तरह से सानिया को टॉर्चर करेंगी तो मेरे लिए यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ से मूव कर जाऊँगा, शिफ्ट हो जाऊँगा। अब बेटे ने ये सब कुछ कहा और अपने कमरे में चला गया। माँ तो एकदम से दंग रह गई। बाप अब अपनी बेगम के लिए ठंडा पानी लेकर आता है और बेगम को समझाने लगा, ज़रूर उनकी बीवी है, वो जाने या उसकी बीवी जाने, तुम बस प्यार से रहो बच्चों के साथ, वरना हमारा इकलौता बेटा अलग हो जाएगा। तुमने सुना नहीं क्या? अब यहाँ पर आमना तो नहीं बात सुनेगी। उसने तो अना का मसला बना लिया कि ज़रून ने अलहदगी की बात की तो की क्यों। दूसरी तरफ सानिया बहुत परेशान है कि उसके घर के मसले अब बढ़ते ही जा रहे हैं। सास के जितना करीब जाने की कोशिश करे, उनसे बात करने की कोशिश करे, लेकिन सास है कि सानिया को मुंह ही नहीं लगाती, बात ही नहीं करती। शाम के वक्त जब सभी चाय पी रहे थे, ज़रून और सानिया भी यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आमना ने फिर से सानिया के खिलाफ कोई बात की तो ज़रून को अच्छी नहीं लगी। अब सानिया के सामने वो अपनी माँ को कहने लगा, मैंने आपसे पहले भी कहा है ये मेरी इज्जत है, आपको इससे बात करने का कोई हक नहीं। आप मुझे कहिए, मुझसे जो कहना है कहिए, आप इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ मेरे बारे में मुझसे बात कीजिए। क्योंकि अपनी बीवी से बात करने का हक सिर्फ मुझे है और यहाँ पर किसी को मैं ये हक नहीं देता। ऐसे कहते हुए सानिया का हाथ पकड़ा, अपने कमरे में आ गया। माँ तो दांत पींच कर रह गई। अब यहाँ पर कमरे में आए तो सानिया रोते हुए कहने लगी, आपने आज मेरा साथ देकर मुझे फिर से अपना एहसानमंद कर लिया। आप बहुत अच्छे हैं ज़रून, मैं आपकी ये बातें कभी नहीं भूलूंगी और मुझे अब इन्हीं बातों की वजह से आपसे मोहब्बत होने लगी है। आज जब सानिया ने मोहब्बत का इजहार भी कर दिया तो ज़रून और भी खुश हो गया। उसका और ज़्यादा मुहाफिज बन जाएगा, उसकी केयर करेगा। और सानिया रिश्तों की ही तो भूखी है। जब ज़रून उसे मोहब्बत करता है, उसकी केयर करता है, तो सानिया बहुत खुश हो जाती है और किसी भी तरह ज़रून को खोना नहीं चाहती। इस तरह से आमना और ज़रून में सारी रात बात ना हुई। वो माँ के पास ना गया और माँ ने भी बेटे से बात ना की। सुबह ऑफिस जाते हुए माँ से मिला, लेकिन माँ का मूड अभी भी ऑफ था। तो ज़रून कहने लगा, अम्मी प्लीज़ अपने घर का माहौल ठीक रखिए। आप वो सहीफ़ा की वजह से अपने घर का माहौल ख़राब कर रही हैं। जानती हैं ना, सौतेली माँ है सानिया की, और सौतेली माएँ कब चाहती हैं कि उनकी सौतेली औलादों के घर आबाद हों। आपको क्या समझ नहीं आई? आपको तो ज़िंदगी का तजुर्बा मुझसे ज़्यादा है ना, आपको तो जल्दी समझ आ जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर अब आमना ने इस बात को मसला बना लिया कि तुमने अपनी बीवी का साथ देते हुए अलग होने की बात की। आमना तो अब डबल हफा होकर बैठ गई। तो दूसरी तरफ ऑफिस जाते हुए ज़रून से सानिया कहने लगी, मुझे ऑफिस जाते हुए बाबा की तरफ छोड़ देंगे क्या? तो ज़रून भी हामी भरता है, हाँ क्यों नहीं, चलो ना, तुम्हारा मूड भी सेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सानिया मूड सेट करने नहीं आई, सब कुछ सेट करने आई है। आते ही सहीफ़ा से बात करते हुए कहने लगे, आप बचपन से लेकर मुझे आज तक टॉर्चर करती आई हैं और मैं चुप रही, लेकिन आइंदा अगर आपने मेरी प्राइवेट लाइफ में दखल देने की कोशिश की ना, मैं चुप नहीं रहूँगी। इस बार मैं बाबा से बात करूँगी और बहुत ही सख्ती से करूँगी, और फिर देखती हूँ कि बाबा आपके साथ क्या करते हैं। अब यहाँ पर सहीफ़ा से दो टोक और बहुत ही गुस्से में बात की सानिया ने। पहली बार सानिया ने इस तरह से सहीफ़ा से बात की तो सहीफ़ा को एकदम जब अपने शोहर का ख्याल आया कि अगर वाकई सानिया ने सब बता दिया, ज़रून ने सब बता दिया, तो वाकई वाजिद उसके साथ बहुत बुरा करेगा। इसलिए वो सानिया को समझाने की कोशिश करती है कि मैंने इस तरीके से बात नहीं की थी, बस मेरे मुंह से निकल गया था।
अब जैसे तैसे वो सानिया को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है, लेकिन पीठ पीछे वार करने से तो वो अभी भी पास नहीं आएगी। वो ज़रूर सानिया का घर खराब करना चाहेगी और हर मुमकिन कोशिश करेगी कि सानिया और ज़रून अलग हो जाएं। सानिया को खुशियाँ कभी नसीब ना हो। सहीफ़ा से मिलने के बाद सानिया आनी के पास भी जाती है और बताया कि किस तरह से उसकी सास ने उसकी माँ का ताना देते हुए बात की। ये तो ज़रून ही था जिसने सब कुछ संभाल लिया, वरना तो आमना आंटी मुझे शायद घर से बाहर ही निकाल दें। अब तो बहुत ही गुस्सा आया आनी को भी कि आमना ऐसी दिखती तो नहीं, इतनी नैरो माइंडेड थी तो नहीं जैसा अब फील कर रही है सानिया। वो तो तुम्हें बहुत पसंद करती थी, अपनी खुशी से उसने तुम्हें ब्याह कर ले गई। लेकिन अभी सानिया को कुछ समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ किरण, जो कि सानिया के मुंह से सुन चुकी है कि वो मुल्क में नहीं थी, मुल्क से बाहर गई थी, इसलिए तो इजहार अफसोस के लिए जल्दी नहीं आ पाई। तो ऐसे में वो काफ़ी ज़्यादा जेलस होने लगी कि मुझे तो फसी ने छोड़ दिया और सानिया कितनी लेविश ज़िंदगी गुजार रही है। फसी भी अच्छा इंसान था जो उसे पसंद करता था, उसके बाद ज़रून तो और भी अच्छा है जो मुल्क से बाहर हनीमून के लिए ले गया। ये बात ही किरण से बर्दाश्त नहीं हो रही। जैसे तैसे करके वो ज़रून तक रसाई करेगी, वो सानिया तक पहुंचेगी, माफ़ी तलाफ़ी करते हुए उसके घर तक तो ज़रूर पहुंचेगी, क्योंकि उसका अगला शिकार अब ज़रून होगा। फसी ने घास नहीं डाली तो ज़रून से दोस्ती करेगी। अब ऐसे में गुस्से के आलम में वो अपनी माँ और बहन से भी लड़ती है कि सानिया यहाँ पर आई और आप लोगों ने उसको इधर बैठा लिया, उसने मुझसे बात नहीं की, मेरी इंसल्ट हुई, लेकिन मेरी दोस्त के साथ आप लोग किस तरह से बात कर रहे थे फ्री होकर। तो यहाँ पर सानिया समझाते हुए कहने लगी कि घर आए मेहमान की इंसल्ट नहीं किया करती, और तुम इस तरह से जो बात कर रही हो ना, तुम्हें आदत है शुरू से इस तरह से बात करने की। अब्बू के सामने भी कुछ ऐसा कहा कि उनकी जान चली गई, अब क्या मेरी और अम्मी की जान लोगी? तुम हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? कमरे में जाओ, तुम अभी बात नहीं करनी हमें तुमसे। ऐसे ही किरण कमरे में तो आ गई, लेकिन यहाँ पर आकर उसके शैतानी माइंड में कुछ प्लान्स भी आने लगे, जिसके लिए वो सहीफ़ा से कांटेक्ट करेगी और सहीफ़ा और किरण मिलकर अब सानिया की ज़िंदगी खराब करेंगी।